ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारा जो रिसेंट जीडीपी का डाटा है उसे हम लोग किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, उस डाटा को रीड किस प्रकार से किया जाता है और उस डाटा को रीड करके आप किस प्रकार से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस सेक्टर को आपको बाय करना है, कौन सा स्टॉक को बाय करना है और मार्केट उसे किस प्रकार से हम मार्केट के ऊपर एनालिसिस करके मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस बार का जो जीडीपी का डाटा आया है वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक डाटा है, क्योंकि जो अपना आरबीआई का एस्टिमेशन था वो नियर बाय 6.8% तक का था और जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट एजेंसियां थी उन लोगों का एस्टिमेशन था कि अपना जीडीपी का 6.5% का एस्टिमेशन लेकर के वो लोग चल रहे थे और आरबीआई का लगभग 6.8% का एस्टिमेशन था और जो डाटा आया है वो आया है 5.4%। बहुत ज्यादा वीक डाटा है, बहुत ज्यादा वीक। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक डाटा है। और यदि आप जीवीए ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर 6.3% का एस्टिमेशन था। ठीक है, ये डाटा 5.6% आया है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा निराशाजनक हाथ लगी है, निराशा हाथ लगी है। साथ में यदि आप बात करो कि यदि हम Q2 से कंपेयर करें, Q2 हमारा 5.4 आया है। यदि हम अपने लास्ट सेशन से कंपेयर करें जो Q1 का डाटा है, वहां से भी हमें लोग को डिसअपॉइंटमेंट झेलने को मिला है। वो 6.7% था। जीबीए भी 5.6% अभी आया है। लास्ट क्वार्टर में वो 6.8% था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो तो वहां तो आपको डाउनग्रेड देखने को मिल ही रहा है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में। यदि आप ईयर ऑन ईयर भी कंपेरिजन करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा स्लो डाउन से। और यदि आप देखो तो इस बार एक ही सेक्टर, दो सेक्टर हैं जहां पे अच्छी थोड़ी सी ग्रोथ दिखी है। एक फिन एंड रियल एस्टेट ग्रोथ जो है वो 6.7 ईयर ऑन ईयर जो है वह इंक्रीज हुआ है, जो 6.2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। 6.7 है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 6.2, तो ये एक अच्छा है। तो आप जो रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों में वहां पे जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यदि पर्टिकुलर कुछ शेयर को जाकर देखोगे तो यदि मार्केट करेक्शंस भी दे रहा था तो वो शेयर में बहुत ज्यादा जो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। कुछ शेयर हम डेफिनेटली आने वाले सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो सेक्टर है, उसमें करंट जो आया है वो 3.3 का आया है और वर्सेस 10.5 जो था वो अपना ईयर ऑन ईयर था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन आपको नियर बाय 7% के आसपास देखने को मिलेगा। फिर यदि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ईयर ऑन ईयर 14.3 था। ठीक है, और करंट जो अपना डाटा है वो 2.2% पे आया है और लास्ट क्वार्टर को जो डाटा था, जो अर्निंग थी वो 7.2 है। तो यहाँ पर भी नियर बाय 5% की जो है डाउनग्रेड मिली है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा अच्छा करता हुआ दिखा है अपना जीडीपी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इस बार का जो प्रेजेंट Q2 आया है वो 3.5% का है। ईयर ऑन ईयर जो है वो अपना 1.7 का था। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो मतलब लास्ट Q2 में जो आया था, लास्ट Q2 1.7 का था। ठीक है, और लास्ट जो था जो Q1 का अपडेट आया था तो उसमें 2% का। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तेजी देख सकते हो और एक फिन एंड रियल एस्टेट सेक्टर में। और सबसे ज्यादा निराशाजनक किया है माइनिंग सेक्टर ने। माइनिंग सेक्टर का ग्रोथ -0.1% है कंपेयर टू 11.5 लास्ट ईयर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर एंड सॉरी ईयर ऑन ईयर एंड लास्ट जो Q1 का था वो 7.2 का था। तो माइनिंग ने बहुत ज्यादा डिसपॉइंट किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, ये डाटा आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं या ये डाटा आपको कहीं भी मिल जाएगा गूगल पे। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है मार्केट में, क्या मार्केट को ये सारी चीजें पहले से पता थी? ये सवाल उठता है कि मार्केट को क्या ये चीजें पहले से पता थी? क्योंकि मार्केट नियर बाय सितंबर की क्वार्टर से, सितंबर की फर्स्ट एक्सपायरी जो थी, ठीक है, वहां से मार्केट गिरना शुरू किया और इंडेक्स जो है, ठीक है, आप देखो तो टॉप से लगभग 11.5%, 11.3% टूटा। हम सबको ये लग रहा था
कि मार्केट क्यों गिर रहा है। ग्लोबल मार्केट में ये तेजी ऐसी मंदी नहीं थी, सिर्फ अपना ही मार्केट गिर रहा था। तो इसके पीछे जब यदि आप लास्ट क्वार्टर जो ये क्वार्टर आया है Q2 में आप डिफरेंट कंपनियों के नंबर देखोगे तो बहुत ज्यादा वहां पे कमजोरी थी। तो वहां से एक इंडिकेशंस निकल के आ रहा था कि जीडीपी नंबर थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन इतना डाउन जाएगा किसी ने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तो देखो मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है, और जो भी मार्केट चला रहे हैं, जो भी प्रोमोटर्स ग्रुप मार्केट को रन कर रहा है, जो भी बिग प्लेयर रन कर रहे हैं, उनके पास ये डाटा ऑलरेडी वो लोग फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री से उनका कांटेक्ट होता है, डिफरेंट बड़े बड़े सेक्टर्स के बड़े बड़े लोगों से उनके कांटेक्ट होते हैं। तो उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि करंट में मार्केट का क्या रहने वाला है। ठीक है, जीडीपी। और ये डाटा जो आया है वो आया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का ये 3 महीने का डाटा। अब देखिए, अब यहाँ रिलेशंस क्या रखना है, सबसे बड़े रिलेशंस हमें जो रखने हैं, जो ये अपना जीडीपी का जो डाटा आया है, सॉरी मैं किसी दूसरे पेज पे लिखता, हाँ चलो यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है, जो अपना Q2 का डाटा आया, आप समझना, ये Q2 का डाटा किस चीज का आया है, ये आया है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। ठीक है, अब मार्केट को किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है, ये डाटा अपना आया, ठीक है, और इसमें सितंबर से मार्केट ने करेक्ट होना शुरू किया है। नेक्स्ट जो Q3 का डाटा आएगा, ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखो तो यदि Q3 का जो डाटा आएगा वो कब का डाटा होगा, Q3 का डाटा जो होगा उसमें मोस्टली अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। Q3 जो होंगे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें क्या है कि मार्केट का डाटा अच्छा आएगा ही Q3 का, क्योंकि यहाँ पे अपना मैक्सिमम फेस्टिवल सीजन इन्वॉल्व होता है, राइट। कार की सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर में तो उछाल आएगा ही आएगा, और ये सारे सेक्टर में भी उछाल आएगा तो जीडीपी डेफिनेटली वहां पे इंक्रीज होगा। तो अब देखो मार्केट में भी जो कल का जो सेशन है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको एक बॉटम बनाता हुआ दिखे, नहीं तो एक दो दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डिप मारे, उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, या एक वीक मार्केट डाउन जाए वहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने ऑलरेडी इन सारी चीजों को फैक्टर इन कर दिया। यही पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे लेकर के चल सकते हो कि हो सकता है मार्केट ने इन सारी चीजों की, आज तक गिर रहा था तो क्यों गिर रहा था, इसी जीडीपी एंड ऑल, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, और मार्केट जो वो हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट नो एवरीथिंग। ठीक है, मार्केट सारी चीज को पहले ही प्राइज इन कर लेता है। तो ये जो आपको गिरावट दिखी, ठीक है, इसका मेन वजह यही था कि हमारी जो जीडीपी, वो मार्केट को पहले से ही पता थी कि कमजोर आ सकती है। ठीक है, और ये डिफरेंट कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें साफ झलक के आ रहा था कि निफ्टी 50 की 70% कंपनियों के नंबर उम्मीद से कमजोर आए हैं। ठीक है, तो बाजार को ये पता था, और जिस सेक्टर में जितनी ज्यादा कमजोरी है वहां उतनी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मिड सेक्टर, स्मॉल कैप वगैरह शेयर में 40% तक की करेक्शंस देखने को मिले हैं। और जो ये जीडीपी स्लो डाउन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है कम हुई है, क्योंकि इस बीच में आप देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर के ये डाटा है। जुलाई में अपना क्या आया था, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस टाइम पे, राइट। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के पहले आप भी जानते हो 3-4 महीने सारी गवर्नमेंट चुनाव में ही बिजी होती है। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, वो भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, और महंगाई जो है अभी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे चल रहा है, तो बाजार सारी चीज को फैक्टर इन डेफिनेटली करता है। और अब बाजार जो ये हो गया, बाजार इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब बाजार ज्यादातर ये कोशिश करेगा कि जो आगे आने वाले नंबर हैं Q3 के, ठीक है, वो कब के होंगे,
अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि इंडिया में ये फेस्टिवल सीजन होता है, कार की बिक्री बढ़ेगी ही, मैन्युफैक्चरिंग होगा ही, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में सेल्स इंक्रीज होंगे ही, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्स में काम बढ़ते ही जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो अब मार्केट जो डाउन लगाना था, मे बी एक झटका इस नंबर पे मारे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से मार्केट ये उम्मीद है कि हफ्ते भर में, 2 4 5 दिन में या कुछ दिनों का मार्केट यहाँ से, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। या हो सकता है मार्केट में कुछ और खबर हो, यदि मार्केट यहाँ से फ्रेश बॉटम की ओर चलता है, ठीक है, तो आप इतना माइंड में जरूर ध्यान रखना कि मार्केट को कुछ ऐसी चीजें पता है जो अभी मार्केट में किसी न्यूज चैनल या किसी कहीं पे नहीं आया है, ठीक है। तो आपसे फिर हम कल मिलेंगे ड्यूरिंग लाइव मार्केट, लाइव ट्रेडिंग के साथ, ठीक है। और यदि आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका डेफिनेटली जवाब मिलेगा। तो थैंक यू।